लास्ट टाइम हम 3 फेजेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमने पढ़ना है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं डिटेल के साथ। सबसे पहला जो है वो सॉलिड्स है। सॉलिड्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड्स की जो अरेंजमेंट है वो दो तरह की हो सकती है। एक में सॉलिड्स ऐसे फॉर्म में मौजूद होते हैं जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में होते हैं, और दूसरी टाइप्स में सॉलिड्स जो है उनकी कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती। वो वाले सॉलिड्स जिनकी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। इनके एग्जांपल जो है सॉल्ट या डायमंड की। इसके बाद अमॉर्फस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। एटम्स एक दूसरे के साथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अटैच नहीं होते। इस तरह के सॉलिड्स को हम कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। इसके बाद नेक्स्ट है लिक्विड्स। लिक्विड्स का आप लोगों ने देखा था, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो गैसेस के निस्बत ज़्यादा होती है, क्योंकि इस कंडीशन में जिस वक्त वो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्पेस जो है वो कम होती है। गैस मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है। लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है और इनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत कम होती है गैस मॉलिक्यूल के निस्बत। इसी वजह इसके साथ लिक्विड मॉलिक्यूल्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। जिस भी वेसल में इसको रखते हैं तो उसी शेप का ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। लिक्विड मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल का कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं होता। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि जिस वक्त आप लोग लिक्विड मटेरियल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में ये प्रेशर को बियर कर सकता है। जितना आप लोग प्रेशर अप्लाई करोगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स, इंटरनल मॉलिक्यूल्स इन साइड से मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड की डायरेक्शन में फोर्स करना शुरू कर देते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड मटेरियल जो है वो प्रेशर को बेयर कर सकता है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग गैस मॉलिक्यूल की बात करते हो तो उस कंडीशन में इनके दरमियान लार्ज स्पेस होती है, जिसकी वजह से जिस वक्त आप लोग प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, और जिस वक्त जितना प्रेशर आप लोग ज़्यादा करते जाओगे उस कंडीशन में उतना ही गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। स्पेस की वजह से इनको, गैस मॉलिक्यूल को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, और लिक्विड मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस नहीं होती, जिसकी वजह से वो प्रेशर को बेयर कर सकती है। प्रेशर के अगेंस्ट जो है वो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर को बेयर कर सकती हैं। लेकिन जिस वक्त हम गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है। इस वजह से ये इंटरनल जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर जो आप लोग अप्लाई करते हो वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पिस्टन जो है वो डाउनवर्ड, या जो भी आप लोगों के पास कवर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर को बियर नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर को बियर कर सकते हैं। अब मोस्टली सॉलिड या लिक्विड या गैस जब भी आप लोग इनकी बात करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का माइंड में ये भी आता है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होनी चाहिए। तो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ना होने के बराबर होती है, लेकिन लिक्विड्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अगर
इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को ख़त्म करना है, और जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी इसका मतलब है इतनी ही ज़्यादा आप लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड करके मॉलिक्यूल की काइनेटिक इंक्रीज करनी है। क्योंकि जिस वक्त आप लोग मॉलिक्यूल्स को लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों का बेसिकली कंपटीशन होता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के दरमियान, और जो आप लोग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से मॉलिक्यूल उसके दरमियान। क्योंकि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की कोशिश होती है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी या मूवमेंट मॉलिक्यूल की ना हो, और जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो जिसके जरिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, उसकी कोशिश होती है कि मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव कर सके। और जिस वक्त इन दोनों फोर्सेस में जो भी फोर्स डोमिनेट आ जाती है, अगर काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट आ जाती है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन काइनेटिक एनर्जी पर डोमिनेट होती है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, और जिस वक्त मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उस कंडीशन में वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके साथ जिस वक्त आप लिक्विड की और गैस मॉलिक्यूल की बात करते हो तो उस कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं। जिस वक्त मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन जिस वक्त आप लोग गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि जितना डिस्टेंस मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा होगा उतनी ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी, और जितना मॉलिक्यूल के दरमियान इन डिस्टेंस कम होगा उतनी ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अब फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। और जिस वक्त आप लोगों के पास फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उसके मॉलिक्यूल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी तो उस कंडीशन में उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। यहाँ पर डिफरेंट फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन शो की हुई है किस तरह से मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये इस तरह है जिस वक्त आप लोगों के पास कंपाउंड जो है वो डाईपोल फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये एक मॉलिक्यूल है ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दोनों ही चार्ज्ड स्पीशीज हैं, दोनों पर एक साइड पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी साइड पर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब जिस वक्त आप लोगों को इस तरह के मॉलिक्यूल को करीब लेकर आते हैं तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस वक्त इनके दरमियान अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतना ही ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे, या ये कह सकते हो जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे उनकी उतनी ही ज़्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इनके दरमियान होगी। इसके बाद दूसरी एग्जांपल दी हुई है कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जिनके दरमियान कोई चार्ज नहीं होता, इनिशियली कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जिस वक्त वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे स्पीशी पर चार्ज जनरेट शुरू कर देते हैं, चार्ज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है। और ये एग्जांपल जो है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की होती है कि जिस वक्त वो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आता है तो उस कंडीशन में एक मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे मॉलिक्यूल पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में इनके दरमियान स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है,
लेकिन जिस वक्त हम डायपोल डायपोल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इनके दरमियान स्पेस जो है वो ना होने के बराबर है, जिससे हम कह सकते हैं कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्सेस है, क्योंकि उनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत कम है। लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनके दरमियान फोर्स जो है वो कम है, क्योंकि हम ये चीज़ देखते हैं कि जिस वक्त मॉलिक्यूल्स अपोजिट चार्ज वाले स्पीशीज एक दूसरे के जितने करीब आएगी उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर वो ज़्यादा करीब होंगे इसका मतलब है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज़्यादा है, अगर वो उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होगी, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो कम होगा। इसके बाद ये आयंस की दी हुई है कि एक मॉलिक्यूल पर जिस वक्त एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं एक पर पार्शियल प्लस चार्ज है और एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे और उस कंडीशन में इनके दरमियान स्पेस जो है, ये जो आप लोगों ने सेकंड एग्जांपल चेक की है उसके निस्बत इसमें स्पेस कम है। और जिस वक्त आप लोग फर्स्ट एग्जांपल से कंपेयर करते हो तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है फर्स्ट की निस्बत कम होगी, क्योंकि फर्स्ट की निस्बत स्पेस जो है इसमें थर्ड एग्जांपल में स्पेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा है। और जिस वक्त आप लोगों को थर्ड एग्जांपल को कंपेयर करते हो सेकंड एग्जांपल से तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान अपोजिटली चार्ज स्पीशी के दरमियान स्पेस कम है, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है सेकंड की निस्बत ज़्यादा होगी और फर्स्ट की निस्बत फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थर्ड एग्जांपल में कम होगी। इंट्रैक्शन अब किस तरह होती है? इंट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जरिए होती है। मोस्टली जो आप लोग कोवलेंट कंपाउंड में स्टडी करते हैं वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। अब डाइपोल किस तरह, डाइपोल हम एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरह कंपेयर करके निकालते हैं वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उस कंडीशन में एक साइड पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक साइड पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिस वक्त आप लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग लेफ्ट टू राइट किसी भी पीरियड में मूव करते हो तो उस कंडीशन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और जिस वक्त आप लोग किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो उस कंडीशन में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर को सॉरी बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को कहते हैं। अब जिस वक्त आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो उस कंडीशन में हर एटम की कोशिश ये होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, ना कि वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। लेकिन जिस वक्त आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की जो पावर है वो कम होती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती है, और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी डिक्रीज होती है उसको हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करने की वजह से हर एटम का हर ग्रुप में जो सेकंड एटम आता है, थर्ड एटम आता है, फोर्थ एटम आता है, उसका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का दरमियान अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होता है। जिस वक्त इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है। इसके बाद सबसे पहली एग्जांपल जो है जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद है,
अब इसमें आप लोगों के पास सबसे पहले एग्जांपल जो है वो क्लोरोमीथेन की है, जिसमें जिस वक्त आप लोग चेक करते हो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान, तो उस कंडीशन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की निस्बत ज़्यादा है। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से और क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है इसने शिफ्ट होना है और इसने उस डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट होना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब इस कंडीशन में जिस वक्त हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बना हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या बॉन्ड जो है ज्यादा कार्बन की क्लोरीन की तरफ होता है, कार्बन की तरफ कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा और कार्बन की तरफ कम होगा। और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जिस एटम के पास ज्यादा होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और जिस एटम के पास से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है क्लोरीन जो है उस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से हम इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखेंगे और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा जिसकी वजह से इस पर हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। और जिस वक्त मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसमें डाईपोल जो है वो जनरेट हो गए, एक पोल है दूसरा पोल है और दोनों पर जो है अपोजिट चार्ज है। अब जिस वक्त इसके साथ आप लोग सेकंड मॉलिक्यूल लिखते हो तो उस मॉलिक्यूल के दरमियान और इस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, जिसको हम डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन कहते हैं, वो जनरेट हो जाती है। क्योंकि जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसने दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिस पर कार्बन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और जिस वक्त इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी, जिसको हम डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन का नाम देते हैं। और जितना इनके दरमियान ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिसकी हम बात करते हैं, ये चार्ज जितना ज़्यादा होगा इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर, अगर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज कम होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी कम होगी। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि डाईपोल डाईपोल इंट्रैक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि एटम्स के दूसरे एटम के साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है उस पर डिपेंड करती है। इसके बाद है डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट बेसिकली ये होता है कि आप लोगों के पास जो एटम है जिसकी बेस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है मूवमेंट शो करता है, अगर सेंट्रल एटम जो है उसमें हर डायरेक्शन से एक जैसी फोर्स अप्लाई हो रही होती है, जिस तरह अगर आप लोगों के पास चार साइड हैं और चार साइड के से आप लोगों के पास इक्वल फोर्स सेंटर पर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे के अफेक्ट को जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। और अगर इनके डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो उस कंडीशन में उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही होती है। जिस तरह आप लोग अमोनिया के एग्जांपल लेते हो, उस कंडीशन में आप लोगों के पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर मौजूद होता है। अब लोन पेयर है इसका मतलब है उस पर तो नेगेटिव चार्ज स्पीशी तो है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज स्पीशी है ऑलमोस्ट हम उस पर नेगेटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा उस पर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखते हैं।
और जिस वक्त हम नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो ये बॉन्ड बना हुआ है उसने मूवमेंट शो करनी है नाइट्रोजन की डायरेक्शन में। और जिस वक्त ये जो बॉन्ड हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बना हुआ है, इसने नाइट्रोजन की तरफ मूवमेंट शो करनी है, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। और जिस वक्त हम इसके डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, डायपोल मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि एटम्स पर कितना चार्ज है और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। इसके दरमियान जो है वो जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। जिस वक्त इसकी हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में ये हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डोनेट कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो है वो भी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डोनेट कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो है वो भी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डोनेट कर रहा है। और जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन ही है बेसिकली, और इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब जिस वक्त हर 3 हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, और वो नेगेटिव चार्ज जो है वो इस डायरेक्शन में जिसके पास लोन पेयर है, जिस डायरेक्शन में लोन पेयर है उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और जिस वक्त हम इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में इसका डायपोल मोमेंट जो है वो 1.47 दबाई आता है। इसके साथ जिस वक्त आप लोग वाटर की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इसके साथ ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। हर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा ऑक्सीजन के पास होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस वजह से इस पर जो है डाइपोल जो है वो जनरेट होता है। और जिस वक्त इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में वाटर का डाइपोल मोमेंट जो है वो 1.85 दबाई आता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की है, जिस वक्त हम कंपेयर करते हैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। इस कंडीशन में ऑक्सीजन पर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और जिस वक्त हम चेक करते हैं तो उस कंडीशन में हर डायरेक्शन कार्बन के दोनों साइड पर ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जो मूवमेंट है इस ऑक्सीजन की साइड पर भी होगी और इसकी साइड पर भी होगी, जिसकी वजह से इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और इस कंडीशन में जिस वक्त हम इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, जो एरो के जरिए शो करते हैं और जिसकी डायरेक्शन उस साइड पर होती है जिससे इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ मूवमेंट शो कर रहे हैं। और जिस वक्त एक कार्बन की चेक करते हैं एक ऑक्सीजन का साथ, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। लेकिन जिस वक्त इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन जो है वो भी इसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, जिसकी वजह से जिस वक्त हम इसका नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं उस कंडीशन में हमारे पास 0 रिजल्ट होता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, इस ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है, जिसकी वजह से क्योंकि ऑक्सीजन दोनों साइड पर ऑक्सीजन एटम है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, तो इसी वजह से इसका नेट रिजल्ट जो हमारे पास निकलता है वो 0 निकलता है। इसी तरह जिस वक्त आप लोग टेट्राक्लोरोमीथेन के एग्जांपल चेक करते हैं तो उस कंडीशन में भी इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जिसकी वजह या डाइपोल मोमेंट जो है नेट जो है वो 0 निकलता है, क्योंकि हर डायरेक्शन से क्लोरीन कार्बन के पास से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिनके वजह से जो अपर क्लोरीन है वो लोअर क्लोरीन की वजह से इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इसी तरह राइट साइड वाला क्लोरीन जो है वो लेफ्ट साइड
वाले क्लोरीन की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होती है, जिसकी वजह से लोन पेयर ने शिफ्ट होना होता है, वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके हमारे पास नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो निकलता है। इसके पास हमारे पास फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ना हो तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल मूव कर सकते हैं, और अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होंगे तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, इंडिविजुअल मूव नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहली टाइप जो है वो आयन डाइपोल फोर्सेज है। आयन डाइपोल फोर्सेज ऐसी होती है कि जिसमें एक स्पीशी जो है वो चार्ज है, फुली चार्ज है, और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिस पर चार्ज है, एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, और इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेज। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके दरमियान पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, उनको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। इसके बाद लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज वो वाली फोर्सेज होती हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, और अट्रैक्ट करने के बाद अट्रैक्शन की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है उसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हाइड्रोजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच करने की वजह से, अटैचमेंट की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज जनरेट होता है, उसका आपस में इंट्रैक्शन जो है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें सबसे पहली टाइप जो है वो आयन डाइपोल फोर्सेज है। इसमें आप लोगों को पास सामने नजर आ रहा है कि एक जो है वो चार्ज स्पीशी है जिस पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है, और इसके सराउंडिंग में ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उसको हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेज। ये आयन है और ये डाइपोल है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो अपोजिट साइड, और इनकी वजह से अपोजिट चार्ज की वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, और इसको हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेज। अब यहाँ पर आप लोगों के पास नेगेटिव स्पीशी है सेंटर में, अगर आप लोग इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हो, या आप लोगों के पास ऐसी स्पीशी हो कि इस पर पॉजिटिव चार्ज हो, तो उस कंडीशन में इसकी अरेंजमेंट जो है वो अपोजिट हो जाएगी। ये नेगेटिव साइड जो है वो इधर आ जाएगी और पॉजिटिव साइड जो है वो अपोजिट चली जाएगी। जिस तरह आप लोग यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों के पास सेंटर में जो है वो प्लस चार्ज स्पीशी है, और प्लस चार्ज स्पीशी ने नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, तो अगर आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज स्पीशी होगी तो उसने पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और इस वजह से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने टाइप पढ़ी थी कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन में मॉलिक्यूल्स के दरमियान पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, जिसकी वजह से अपोजिटली चार्ज पार्ट्स जो है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिस तरह यहाँ पर प्लस चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसी तरह यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब अपोजिट चार्ज जो है, जहाँ पर एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्ट जो है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता है अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और
सॉरी, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस कंडीशन में अगर आप लोग मॉलिक्यूल्स को रेंडमली एक दफ़ा मिक्स करते हो तो मिक्स करने के बाद सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने और अपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल खुद ब खुद इस तरह अरेंजमेंट में आ जाते हैं कि आप लोगों के पास अल्टरनेट प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स की हो जाती है, जिसकी वजह से और वो अरेंजमेंट जो है वो फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से होती है। ये कुछ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं जिसमें बताया हुआ है कि आप लोगों के पास इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगी और किसमें नहीं होगी। इस वक्त आप लोग सबसे पहले एग्जांपल लेते हो प्रोपेन गैस की, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास कार्बन और हाइड्रोजन एटम है जब, और जिस वक्त आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस चेक करते हो तो उस कंडीशन में कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने के बराबर होता है। इसका मतलब है इस पर कोई भी चार्ज जो है, पार्शियल चार्ज जो है वो जनरेट नहीं होगा। जिस वक्त इस पर पार्शियल चार्ज जनरेट नहीं होगा तो इसमें जस्ट वन टाइप की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्स, और वो बहुत वीक किस्म की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है। इसके बाद सेकंड मॉलिक्यूल की चेक बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होती है। जिसके बाद थर्ड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद लास्ट जो है उसमें फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो और भी ज़्यादा हो जाती है, और जिसमें जितने ज़्यादा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगी उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितनी कम होंगी उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। और ये हम बताते हैं फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से कि आप लोगों को मॉलिक्यूल जो गिवन है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किसमें ज़्यादा है और किसमें कम है। इसके बाद ये आप लोगों के पास जो एग्जांपल है वो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के दरमियान है, जिसमें ब्रोमीन का एक एटम जो है वो ब्रोमीन के सेकंड एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के दरमियान पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्मॉल टाइम के ड्यूरेशन के लिए जनरेट होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है। उसको हम कहते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो बहुत ही वीक फोर्सेस होती है। इसका मतलब है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से जिस वक्त आप लोग हेलोजन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से ही इंक्रीज होता है। जिस वक्त मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है। जिस वक्त एटम के जो न्यूक्लियस है उसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज होगी, उस कंडीशन में एटम्स के दरमियान डिस्टॉर्शन जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा, और जितनी डिस्टॉर्शन ज़्यादा जनरेट होगी उसका मतलब है कि उसके दरमियान पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना उतना ही आसान हो जाएगा, और जिस वक्त उस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसी वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट होगा। जिस वक्त आप लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में इसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से
इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है। जिस वक्त आप लोग क्लोरीन पर जाते हो तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा हो चुका है, और जिस वक्त वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगा उस कंडीशन में न्यूक्लियस के पास इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर सके। और जिस वक्त फोर्स न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ फोर्स के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगी तो उस कंडीशन में उनके दरमियान डिस्टॉर्शन जो है वो जनरेट हो जाएगी, और जिस वक्त डिस्टॉर्शन जनरेट होगा उसी वजह से एटम्स पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसकी वजह से एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो जनरेट हो जाएगी। और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन मौजूद होगी उसी वक्त उसका मेल्टिंग या सॉरी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। इसी वजह से जिस वक्त आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस का अपनी तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और उसी वजह से डिस्टॉर्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम डिस्टॉर्शन जो है वो इंक्रीज होगा, और उसी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो भी ज़्यादा जनरेट होंगे, और जितने पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे उसी वक्त उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्पीशी का उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप लोगों के पास ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, तो उस कंडीशन में अगर मॉलिक्यूल एक लीनियर फॉर्म में होंगे तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर वो ब्रांच्ड चेन में होंगे तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम होगी, क्योंकि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती हैं सरफेस कॉन्टैक्ट सरफेस पर, कि वो वाला सरफेस जिसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर वो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगे, और अगर वो सरफेस एरिया कम होगा तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जिसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं वो कम होंगे। स्ट्रेट चेन वाले अल्केन जो हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनका एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन जो है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है उनके दरमियान ज़्यादा होंगे, और ब्रांच्ड चेन अल्केन जो है उनका सरफेस एरिया कम होगा। सरफेस एरिया कम होने की वजह से उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो भी वीक होगी, और जिस वक्त फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक होगी उस कंडीशन में उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। इस कंडीशन में इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 309.4 है, और इसका जो टेम्परेचर है वो 282.7 केल्विन है। इसका मतलब है कि ब्रांच्ड चेन वाले अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है और स्ट्रेट चेन वाले अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस वक्त होती है जिस वक्त हाइड्रोजन एटम जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में आप लोगों के पास नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन आता है। क्लोरीन जो है वो रियरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। ये उस वक्त शो करती है जिस वक्त क्लोरीन के साथ कोई ऐसा एटम अटैच हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की निस्बत ज़्यादा है। आमतौर पर आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो जस्ट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की वजह से ही होती है। इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग वाटर के एग्जांपल लेते हो तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होती है, जिस वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह इसका दूसरा मॉलिक्यूल उसमें भी ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये अपोजिट चार्ज वाली स्पीशीज जो है जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है,
और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका स्पेसिफिक नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह अमोनिया के जिस वक्त आप लोग एग्जांपल लेते हैं तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और सॉरी नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव कंटेनिंग हाइड्रोजन पहले वाले मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव कंटेनिंग नाइट्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रो ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल दी हुई है कि आप लोगों के पास जो लिक्विड मटेरियल यानी कि वाटर जो है वो किस तरह एक दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन शो कर रहा है। कि हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। और इसमें हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन शो कर रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की इंट्रैक्शन होती है। इसी तरह आप लोगों के पास लॉन्ग चेन कंपाउंड जो है उनमें भी जिस तरह आप लोग डीएनए की बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी मॉलिक्यूल्स की आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसके बाद है कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सिर्फ एक का ग्रुप जिसमें जस्ट नाइट्रोजन आता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन शो करेगा। इसके बाद बाकी जो एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। इसके बाद वो कहता है कि वो वाले एटम हर ग्रुप के एलिमेंट जो है जिस तरह कार्बन है फोर्थ ए ग्रुप का एलिमेंट, उसके बाद सिक्स ए ग्रुप का एलिमेंट नाइट्रोजन, उसके बाद सिक्स ए एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट ऑक्सीजन, फिर सेवंथ का फ्लोरीन। इस कंडीशन में अगर आप लोग हर एटम के साथ हाइड्रोजन अटैच करते हो उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट हासिल होता है उसमें से जस्ट नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, या ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, या फ्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन किसी और एटम के साथ अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग होती है और ये डिपेंड करती है कि आप लोगों के पास हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। और आप लोगों को ये भी पता है जिस वक्त आप लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो उस कंडीशन में एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज होती है, और जिस वक्त एटम्स की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर डिक्रीज होगी उस कंडीशन में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। इसी वजह से फर्स्ट ग्रुप जो है फिफ्थ ए ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, सिक्स ए ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट और सेवंथ ए ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। बाकी एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते, वो जस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करते हैं। इसके बाद है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है उसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं उसके स्ट्रेंथ की बेस पर। आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो मॉडरेट किस्म की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है और वो आयन के दरमियान और पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, और उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो 10 to 15 किलो जॉल पर मोल रिक्वायर होती है, जिसकी वजह से वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो खत्म हो जाती है। इसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो आयन डाइपोल फोर्सेस से वीक होती है, क्योंकि जिस वक्त आयन डाइपोल फोर्सेस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में एक स्पीशीज जो है उस पर कम्प्लीटली चार्ज होता है और दूसरी स्पीशी पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है।
और मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस वक्त जितना पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली चार्ज की तरफ शिफ्ट होगा उतनी ही उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन में जिस वक्त आयन डाइपोल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में एक स्पीशी पर कंप्लीटली चार्ज है और दूसरी स्पीशी पर पार्शियल चार्ज है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी। इसके बाद जिस वक्त आप लोग पार्शियल का एक पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्पीशी वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे का अट्रैक्ट करता है तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है आयन डाइपोल की निस्बत कम होगी। और इस कंडीशन में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो 3 से 4 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। इसके बाद थर्ड टाइप है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये बहुत ही वीक किस्म की फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है और इनको ब्रेक करने के लिए 1 से 10 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। और ये डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल हैं वो लीनियर चेन में है या ब्रांच चेन में है। अगर लीनियर चेन में होंगे तो उस कंडीशन में उनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी कि वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अगर ब्रांच में है तो उस कंडीशन में उनका दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी, उनके लिए कम एनर्जी रिक्वायर होगी मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से ब्रेक करने के लिए। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी मॉडरेट किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसको ब्रेक करने के लिए आप लोगों को 10 से 40 किलो जॉल पर मोल एनर्जी अप्लाई करना पड़ती है ताकि ये फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाए। लास्ट टाइम आप लोगों ने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था कि विस्कोसिटी जो है वो क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है। आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में क्या डिफरेंस है। आमना सईद आपने बताना है कि सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में क्या डिफरेंट मॉलिक्यूल गिवन है। और हमने पढ़ा था कि जिस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उनकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। अब आप लोगों के पास पेंटेन है, बेंजीन है, वाटर है, एथानॉल है, मरकरी है, ग्लिसरॉल है। अब ये आप लोगों के पास मॉलिक्यूल हैं, उसके साथ उनकी विस्कोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, उसके साथ जो है सरफेस टेंशन की वैल्यू भी गिवन है। अब वो वाले मॉलिक्यूल जिनकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है। या आप लोग ये भी कह सकते हो अगर आप लोगों के पास इस तरह मॉलिक्यूल गिवन हो और आप लोगों से पूछा जाए कि किस मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने पहले उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में बताना है कि मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किसके दरमियान ज़्यादा है और किसके दरमियान कम है। जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनके दरमियान उनकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी और जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगी उनकी विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन भी कम होगी। इसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि आप लोगों ने कंपाउंड को सॉलिड से मेल्ट करना है यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोग जिसको कहते हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, बेसिकली उसके जरिए उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन को डिक्रीज करते हो। और ये भी आप लोग टोटल इंफॉर्मेशन के किस कंपाउंड के हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है और किसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कम है वो भी आप लोग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की बेस पर ही बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि इन मॉलिक्यूल्स में से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है तो उस बेस पर आप लोग आसानी से बता सकते हो किसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है और किसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कम है, क्योंकि उस बेस पर आप लोगों को ये पता चल जाता है कि किसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा है, किसके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम है। जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी
उनके लिए आप लोगों को ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ फ्यूजन उसकी ज़्यादा होगी। और वो वाली स्पीशी जिनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो कम है, उनके लिए आप लोगों को कम टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। कम टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे उसी वक्त वो उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर डोमिनेट आ जाएगी और उसी वक्त वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी या एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कर्व जो है मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम समझाई थी, ये आप लोगों ने उधर से ही देख लेना है। इसके बाद वेपराइजेशन, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ा दी थी कि जिस वक्त आप लोगों को वेपर में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो। टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है उस पर डोमिनेट आने की कोशिश करती है। जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर डोमिनेट आ जाती है तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इवेपरेशन का प्रोसेस जो है वो सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। जिस वक्त सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स आसानी से इवेपरेट हो जाएंगे और जिस वक्त सरफेस एरिया कम होगा उस कंडीशन में वो मुश्किल से वेपर में कन्वर्ट होंगे। और कंडेंसेशन इवेपरेशन के अपोजिट है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई है। ये टोटल स्लाइड जो है वो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई है। ठीक है, इसके साथ आज आप लोगों का लेक्चर कंप्लीट होता है और आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट जो है